देश के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले पर एमपी के ग्वालियर के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में बड़ा आंदोलन करने और बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान करने वालों का मुंह काला और जूते की माला पहनने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। बीते दिनों हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा भीमराव अंबेडकर को लेकर ली गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज दलित संगठन और आजाद समाज पार्टी ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि जो लोग बहुजन समाज के महापुरुषों को लेकर अपनी भाषा की मर्यादा को तोड़ेंगे तो उन्हें आजाद समाज पार्टी सबक सिखाने का काम करेगी। 15 अक्टूबर को टेलर देने आएंगे और जब चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो लाखों की संख्या में लोग ग्वालियर में जुटेंगे। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एडवोकेट और सीजेआई पर जूतों फेंकना वाले को मुंह काला कर जूतों की माला पहनाएगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एडवोकेट अनिल मिश्रा का रक्षक मोर्चा ने भी चेतावनी दी है कि हम सारे नीले कबूतरों भीम आर्मी को उड़ा देंगे, यह हमारा चैलेंज है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। देखिए 15 तारीख का जो आंदोलन है, यदि इस देश के अंदर कोई भी आतंकवादी किसी भी प्रकार का व्यक्ति किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, यदि देश के किसी भी महापुरुष का अपमान करेगा या भारतीय संविधान का अपमान करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश की जनता के द्वारा, इस देश के समुदाय, ये हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि इतने विरोधाभासों के बाद भी हम आप देखेंगे कि इतने अदृश्य धागों से बंधे हुए हैं। ये सिर्फ इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की बदौलत जाता है। लेकिन जो लोग इस देश के अंदर किसी भी महापुरुष का अपमान करेंगे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अक्टूबर जैसे आंदोलन एक क्या 1000 भी करना पड़े उनको सबक सिखाने के लिए, तो 1000 आंदोलन यहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 1 लाख देखिए हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस व्यक्ति का अपनी जुबान से मैं नाम लेना इसलिए नहीं चाहूंगा, उसने इतने गंदे शब्दों का जो इस्तेमाल किया था संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, तो आप यदि गंदगी फैलाओगे, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ोगे तो इस देश में संविधान प्रेमी भी आपको बख्शेंगे नहीं। हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज आप देखिए यहाँ पर इसी संविधान के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसमें देखिए आप, आज हमारे राहुल वाल्मीकि जी यहाँ पर बैठे हैं संविधान के साथ में, हमारे नरेंद्र साहू जी यहाँ पर बैठे हैं, हितेश कुशवाहा जी यहाँ पर बैठे हैं, पाल साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अनिल गुर्जर जी यहाँ पर बैठे हैं, ये सब यादव जी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म किसी भी समुदाय का हमारे महापुरुषों या फिर संविधान के प्रति कोई भी अनर्गल बात करेगा तो आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश का कोई भी वर्ग कोई भी जाति उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी सीबीआई को मारने का प्रयास किया था, तो आप ये बात देखिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो सीजेआई है, क्या सर्वोपरि उनसे कोई हो सकता है? एक हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं और एक हमारे सीजेआई। यदि जातीय मानसिकता जातीय द्वेष के कारण उन पर जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया था, तो क्या ऐसे लोगों को कड़ा सबक नहीं सिखाना है? आप ये बताइए मुझे, जब सीजेआई यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, उनकी भी इतनी सुरक्षा नहीं है, तो एक आम आदमी के जीवन में कितनी उथल पुथल इनके द्वारा की जाती होगी, आप बताइएगा। निश्चित रूप से बिल्कुल, मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी। मेरी जो है हमारे बहुजन समाज की भावनाओं को आहत करेगा कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य करेगा, तो अभी तो ये बहुत छोटी सी बात हम लोगों ने लिखी है और छोटा सा हम लोग 15 अक्टूबर को आने का काम कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा सा है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जब इस ग्वालियर की धरती पर आएंगे तो 50 लाख लोग आने का काम करेंगे, अभी तो 1 लाख की बात है। रही बात जो 1 लाख रुपए इनाम की है, तो निश्चित रूप से अगर हमारे महापुरुषों के बारे में जो भी कोई अनर्गल टिप्पणी करेगा, जो भी अपमानित करने का काम करेगा, आपने देखा होगा कुछ वर्ष पूर्व 4 साल पहले हमारे गुर्जर सम्राट मेहर भोज को
जातिगत अपमानित करने का काम किया, उनकी जाति बदलने का काम किया। आज कुछ दिन बाद आप देख सकते हो बाबा साहब अम्बेडकर को ही जो है संविधान निर्माता नहीं माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सुनियोजित तरीके से आज ये बहुत बड़ी साजिश है, जिसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हजारों वर्ष हमारा जो है शोषण किया हो, आज उनको जो है चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, आज उनको भी अपमानित करने का काम आपने देखा होगा कि उन पर जूता मारने का काम। तो ये कहीं ना कहीं इनको पच नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले 15 अक्टूबर को हम लोग बहुजन समाज के साथ ही सभी बड़ी संख्या में ग्वालियर पहुंचेंगे। उसमें इनको बताएंगे कि वास्तव में बहुजन समाज क्या है। जो बहुजन समाज का मतलब है, लगभग 85 से 90% लोग उस दिन ग्वालियर आने का काम करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आपने नाम भी बोला है। निश्चित रूप से जो लोग आज आपने देखा बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो गाली दे रहे हैं, जो लोग उनको गंदा व्यक्ति कह रहे हैं, जो लोग सीजे गवई साहब को जो है जूता मारने का काम कर रहे हैं, वो चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे वो राकेश किशोर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर बहुजन महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य करेगा तो उसको जूतों की माला निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति डालेगा उसको 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, और जो भी काला मुंह करेगा उसको 1 लाख रुपए मेरी तरफ से। मैं अनिल गुर्जर आपसे वादा कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। क्या पद है आपका पार्टी? मैं आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा मध्य प्रदेश।